अल्लाह, इस बंदे को कुछ मालूम नहीं होता कब मीटर हो जाए। तानीस के बदलते तेवर देखकर खामोशी की। अभी बाहर निकलेगा तो फिर मुझ पे बरसेगा। ज़ाहिर दिखाया गया खुदकुशी है, लेकिन पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम के बाद ही इस बात की तस्दीक होगी। तुमने वहाँ के वेटर से पूछा? आयल का चेहरा बेतासुर था। जी सर, एक वेटर से मेरी बात हुई जिसने आकब हयात को रूम दिखाया था, तो वो जब आए तो इनके हाथ में सिर्फ एक लैपटॉप था, लेकिन जब पुलिस को लाश मिली तो इस कमरे से कुछ भी बरामद नहीं हुआ। मतलब इनके आने के बाद और मरने से पहले इस बीच में कोई इनसे मिलने गया था जिसने इनका लैपटॉप उठा लिया, वही कातिल होगा। आयल हतमी अंदाज में बोला। जी सर, एक वेटर ने बताया कि एक अमजद नामी वेटर इनके कमरे में कॉफ़ी देने गया था। तुम ऐसा करो, सीसीटीवी फुटेज निकलवाओ और मुझे इस आदमी से मिलवाओ जो इनके कमरे में गया था। जी सर, मैं कुछ ही देर में आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। जी नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त सुना। आयल हयात के चचा आकब हयात ने आज खुदकुशी कर ली, जो एक अरसा से रूपोश थे। आज इनकी लाश होटल में पंखे से लटकती पाई। उन्होंने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। इतना अरसा सबकी नज़रों से गायब रहने के बाद आज आकब हयात ने खुदकुशी कर ली। जी हाँ, हर दिल अजीज़ आकब हयात कल की हकीकत से जा मिले। अवाम की जान में से अफसोस का ऐसे लीडर्स रोज़ तो नहीं मिलते। नमाजा जनाजा पोस्टमार्टम के बाद मगरिब के वक्त अदा की जाएगी। बाकी तफसीलें जानिए इसकी ब्रेक के वक्त। जुबैर रंधावा टांग पे टांग चढ़ा इस ताज़ा न्यूज़ को सुने थे। वैसे फ़ायदा ही हो गया, तुम्हारे मरने का जो वाहिद गवाही था वही मर गया, वो मुतमईन अंदाज से बोले। आयल ने कपड़े चेंज कर सादा हुलिये में होटल आ गया और चेहरे पर रुमाल बांध रखा था। वो अक्सर ऐसे ही हुलिये में लोगों के बीच घूमता फिरता था। रफ़ीक, होटल में सीसीटीवी कैमरे लगे, यहाँ बात करना मुनासिब नहीं क्योंकि इसका हुलिया पहले जैसा नहीं रहेगा। आयल मुठियाँ भीज कर बोला। सर, होटल की अकबी गली फुल वक्त सुनसान है, आप वहाँ ले जाएं इसे। हूँ ठीक है, मैं तुम्हें सूरत हाल से आगाह करता रहूँगा, कहकर वो चलने लगा। अमजद कायम वो एक वेटर को रोककर बोला, शायद रूम सर्विस के लिए गया हो। आप कौन? मैं बुला दूँ इसे? हाँ, मुझे इससे ज़रूरत बात करने से बोला। तो अहल संभल कर बोला। 5 मिनट बाद अमजद इसके हमरा आता दिखा दिया। जी सर, वो परेशानी से बोला, तुमसे कुछ बात करनी। आओ। अहल इसे उकबी दरवाजे से बाहर लिया। रफ़ीक के ऐन के मुताबिक गली सुनसान। तुमने आकब हयात का कत्ल किया? बोलते बोलते इसके चेहरे के तासुर सख्त हुए। अहल ने मुँह से रुमाल उठा दिया। आप वो शिश तरह के भागने को सोचता मत। अहल अकब से इसके कॉलर पकड़ता बोला। सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं चाहता। अगर उस दुनिया को मजीद देखना चाहते तो बताओ वो लैपटॉप कहाँ है और कैसे मारा तुमने आकब को, हयात को? अहल इसका गला तो बताओ। अमजद का सर दीवार के साथ लगा। सर, वो खांसने लगा। अहल ने गिरफ्त ढीली की। सर, मुझे पैसे दिए थे वो लैपटॉप उठाने के और इंजेक्शन दिया था इन्हें बेहोश करने के लिए। मैंने इंजेक्शन लगाकर लैपटॉप उठा लिया, इन्हें दे दिया, इसके अलावा कुछ नहीं किया। रफ़ीक, सीसीटीवी फुटेज आने के बाद इससे मरने तक की मुकम्मल थी। नहीं सर, बैच में एक जगह पर बार बार एक ही क्लिप चल रही थी, लेकिन किसी ने बीच वाला हिस्सा डिलीट किया, इसकी जगह पीछे वाली क्लिप प्ले कर दी। तुम झूठ बोल रहे हो। आयल ने इसके मुंह पे मुक्का छड़ दी। इसके नाक से खून बने। सर, मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। सर, मैं बिल्कुल सच बोल, एक लफ्ज़ भी झूठ नहीं। मैं आपसे झूठ बोलकर कहाँ जाऊँगा? वो रोता हुआ बोला। पैसे किसने देते? आले उल्टा कदम लेता हुआ बोला। सर, इसने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन शायद कोई सियासी आदमी था, मालूम नहीं कौन। सर, मेरा शक सही था। जुबैर, तुम्हें बख्शूंगा नहीं मैं। तेश में आले मुठियाँ मेरे लिए। रफ़ीक, आओ जो यहाँ। वो गली के नुक्कड़ पर खड़ा होकर बोला। सर, क्या कहा इसने? रफ़ीक इसे पानी का गिलास देता हुआ बोला। बहुत चालाक है जुबैर, बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, इसके बाद कोई और आया होगा जिसने चाचू को लटका दिया ताकि खुदकुशी मालूम हो, और पोस्टमार्टम में सिर्फ बेहोशी का मादा मिलेगा जिससे साबित नहीं होता, लेकिन केस इस वेटर पे चलेगा। बेवकूफ़, आयल हारा हुआ लग रहा था। मैं घर चलूँ, जनाजे के वक्त आऊँगा। आयल बालों में हाथ फेरता निकल गया। आयल कमरे में आया तो दानी रो रही थी। अब कौन मर गया जो तुम्हारा माता मेरा? आयल कोफे से बोले। अब तुमने अच्छा नहीं किया मैगी को मारकर। वो बेज़ुबान जानवर क्या कह रही थी तुम्हें? आयल नाट ढीली करता बेड पर गिरने से अंदाज में बैठ गया। दानी तशवीश से इसका चेहरा देखने लगी। आज बुझा बुझा से तुम कुछ बोलोगे नहीं? दानी से खामोश देकर बोली। दानी, फिलहाल मैं तुम्हारी बेमकसद बातों का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझना। दानी मुंह खोले से देखने लगे। मतलब सिरे से कोई अहमियत? वो मुंह में बढ़ाए। जी, फिलहाल कोई अहमियत नहीं, वो स्टडी में चला गया। तुम स्टडी लॉ क्यों करते हो? दानी इसके पीछे आते हुए बोले। मेरा ज़रूरी सामान पड़ा, तुम यहाँ क्यों आ गए? वरना गवारी से बोले। मुझे देखने का शौक है, दानी कहकर शेल्फ की जाने मांगी। किताबों का अंबार लगा हुआ था, छत को छूने तक शेल्फ बॉक्सेस लाइब्रेरीज थे। दानी चलते से किताबें देखने लगी। दानी, जाओ, मुझे आराम करे। तो मैं क्या तुम्हारे साथ डांस कर रही हूँ जो तुम्हें आराम नहीं कर सकती? मैं खुद मुझे अपना काम करूँगी, तुम कर लो आराम। दानी, बाहर जाओ। आयल जोर से बोला। क्यों? दानी चेहरा मोड़कर खफकी से बोले। दानी, मुझे मजबूर मत करो, मैं तो नहीं चाह रही। मेरे चाचू मर गए, तुम्हें कुछ अंदाजा है? वो एकदम चलाए। दानी सांस रोके से देखने लगे। आई एम सॉरी, अब जाओ यहाँ से, मुझे कुछ काम है। अब कह के वो नरमी से बोला। दानी लब करती बाहर निकल गई। आए चाचू मर गए बेचारे के। दानी अफसोस करती बैठ गई। आयल सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने जनाजे में खड़ा था। मीडिया पे दर तस्वीरें बनाने में मसरूफ थी। आयल हयात की आंख से एक आंसू नहीं टपका, शायद बेहिसी की इंतहा थी इस पे।
आहल को गर्ल्स लगाता अपनी गाड़ी की जानब चलने का, आगे पीछे गार्ड्स की नफरत थी। सर आपको कुछ कहना चाहिए अकाब हयात के कत्ल के बारे में जिसे खुदकुशी की शक्ल दी जाएगी? रिपोर्टर अपना चैलेंज सुनाने के लिए तरसती। सर प्लीज़ कुछ तो कहे, कौन हो सकता है जिसने अकाब हयात को कत्ल कर डाला? आल खामोशी चलता वह चाह रहा था। सर लोग जानना चाहिए आपकी राय। आप लोगों को कुछ अंदाजा? मेरे भाई जैसे चाचू इस दुनिया से चले गए जिनका एक अरसे से नामो निशान नहीं था। आल न्यूज़ नेवर कस्टर पर धाड़ा। आप लोगों को अपनी कवरेज की पड़ी है, वहाँ कोई अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठा, शर्म करें आप लोग। आयल अफसोस से बोलता गाड़ी में बैठ के। नाजरीन, वज़ीर आला हयात को अपने चाचा की वफ़ात का शदीद दुख है। इस दुख का इज़हार आप देख चुके हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने कोई भी बयान देने से इनकार ये इस बात का सबूत था कि इन्हें अपनी अजीज जान की चाचा का मौत का धचका लगा और रिपोर्टर इसके जाते अपनी कवरेज की जानिब वापस आ गया।